जो यहाँ माननीय मंत्री भी हैं, इन्होंने गया शहर को 60 टर्म से यानी लगभग 30 वर्ष से नगर विकास मंत्री रह करके नगर को अस्तित्व विहीन कर दी। पीएचडी मंत्री बनके पानी समाप्त कर दिया। अभी जो भी है सब एडीबी में चला गया और क्या हाल है सब लोग जान रहे हैं। कृषि मंत्री बनने के बाद आप देख ही रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश से कृषि के क्या हालात बना दिए गए। और पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के बाद गया शहर का सड़क आज भी 7 निश्चय के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर हम घर घर रोड नाली गली पानी नहीं देंगे तो दोबारा वोट नहीं दीजिएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गया टाउन में नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 1000 रोड नाली गली मिट्टी है और वहाँ से चलना मुश्किल है, हजारों। और पिछली बार जब मैं 2010 में चुनाव लड़ा था तो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जब मैं यहाँ आया तो उनके बारे में ये मुझे डॉक्यूमेंट मिला कि माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा मुकदमा में उनको एस्कॉन्डर भगोड़ा घोषित किया हुआ। उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे 2010 के चुनाव में। जो मंत्री बनेंगे वो शपथ लेते हैं कि जो भी मैं कहूँगा वो सत्य निष्ठा से कहूँगा और भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा। और ये कितना बड़ा व्यक्ति हैं, कितना महान व्यक्ति हैं, ज़रा देखिए कितना भी ये एस्कॉन्डर थे 2010 के चुनाव में और हम लोग को आँख में धूल और जनता के आँख में धूल झोंकते हैं। और जब आज मैं ये नॉमिनेशन पेपर इनका रद्द करने का मांग किया हूँ, इसलिए किया हूँ कि इनके ऊपर मुकदमा तो टोटल जो ये खुद से ब्यौरा दिए हैं, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 मुजफ्फरपुर से लेके सब चारों तरफ का 6 मुकदमा है। और हम लोग को आँख में धूल झोंकते हैं कि हमसे शरीफ कोई व्यक्ति नहीं है। समझ गए। अब नया चीज़ ये तथ्य आया सामने कि 92 केस नंबर 92/2004 और गया जीआरपी में ये मामला दर्ज है। और इस केस में ऑलरेडी वो वारंटी और इन पर वारंट निकाल के सीनियर एसपी को माननीय न्यायालय से दे दिया गया है। जब ये दिया हुआ है और वो मंत्री हैं और इस साल भर पहले से इन पर काफ़ी दिन से वारंट है, तब फिर ये मंत्री बन के सरकार बन के कैसे घूम रहे हैं? यानी इस सरकार में और ये व्यक्ति पिछली बार भी भगोड़ा घोषित थे न्यायालय से और इस बार भी ये वारंटी हैं। देख लीजिए, मैं डॉक्यूमेंट भी दे रहा हूँ। 92/2004 FIR नंबर RPF गया का ये केस है और उसमें इन पर वारंट निकला हुआ है। ये कैसे गए नॉमिनेशन करने के लिए? इनका नॉमिनेशन रद्द क्यों नहीं हो? क्या एलिगेशन है उसमें? एलिगेशन नॉन बेलेबल सेक्शन है, नॉन बेलेबल सेक्शन है। ये भी नहीं कि बेल हो जाएगा तुरंत कहीं से। तो ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और ये आदमी मंत्री बन के घूम रहा है और हम लोग के बारे में झूठा मुकदमा में फंसाते हैं। और वो भी ऐसा मुकदमा जिसके द्वारा कराते हैं वो जानता भी नहीं है। और हमारे परिवार के बारे में गलत मुकदमा में यही लोग फंसाए हैं। और वो जब मुकदमा का इन्वेस्टिगेशन हुआ मेरे बारे में और वो जब तहकीकात न्यायालय में हुआ तो पूरी तरह निर्दोष पाए गए। ट्रायल लायक भी नहीं, हॉस्टाइल केस हुआ है। और उसका ये पर्ची और दुनिया और जहान हम लोग को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग हैं कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। जैसे शहर को बर्बाद कर दिया इन्होंने 30 साल में, उसी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए इतना लंबा चौड़ा इन पर केस का फहरिस्त है जो खुदे से एफिडेविट किए हैं। आप लोग देख लीजिए, 1 दर्जन 6 केस है यहाँ पर अभी लंबित मामला। और उसके बावजूद ये व्यक्ति पर वारंट निकला हुआ है। पिछला बार 2010 में भगोड़ा घोषित थे। कैसा शरीफ व्यक्ति यहाँ बता दीजिए। और कितना आँख में धूल झोंक रहे हैं जनता का। और भोला भाला जो आदमी रात दिन हम जीबी रोड, केपी रोड, श्मशान घाट, लाइट एंड साउंड अभूतपूर्व कार्य नगर निगम से कर रहे हैं जहाँ वेतन नहीं मिलता था, उस आदमी को परिवार को बदनाम और केस में फंसा के हमको बदनाम किया जाता। लेकिन न्यायालय प्रधान देश है। न्यायालय ने ये देखा कि वो केस भी झूठा है, वो मामला भी झूठा है। अगर कोई हम पर आइंदा इस तरह का उंगली उठाया तो सीधे मानहानि का केस इसी चुनाव के दौरान करूँगा। चाहे कोई भी मामला इस तरह का लाया, न्याय प्रधान देश है। न्यायालय से जो बरी है, अगर ये बरी हैं और केस की बात करते हैं तो चले जाए जरा भोपाल में, देखिए वहाँ प्रज्ञा भारती जी, गया के MP साहब पर अभी केस ट्रायल चल रहा है।
प्रेम कुमार जी पर ये सामने है स्कॉन्डर और भगोड़ा रहने वाले व्यक्ति, और वो मंत्री का अच्छून रख रहे हैं, संविधान अच्छून रख रहे हैं। ये प्रशासन को जानकारी रहते भर में ये सारा एसएसपी को लिखा हुआ जब नोटिस दिया हुआ है तो आप खुद पढ़ लीजिए। जब सीनियर एसपी को दिया गया तो सबका वहाँ वारंट का कॉपी रहता है इलेक्शन के टाइम में, और वो जो आदमी वारंटी आएगा उसको गिरफ्तार कर लेना है गेट पर। ये न्यायालय का आदेश है। नामांकन पत्र में ये दिया उन्होंने क्या केस का वर्णन किया हुआ है? हाँ, केस का वर्णन किया हुआ है, पर वो कोई वारंट के बारे में, कुर्की के बारे में देगा क्या? लेकिन ये वारंटी थे और सीनियर एसपी को कॉपी जज साहब यहाँ से आ चुका है, तो इन्होंने तथ्य क्यों छिपाया? और ये डेट भी यहाँ लिखा हुआ है वारंट का। अब वारंट तामीला भी हो चुका है सीनियर एसपी को। ये बात स्कूटी में रखे थे। जो भी मामला, ये अत्यंत गंभीर मामला है। एक बिहार सरकार के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर, जिला प्रशासन को या प्रेम कुमार जी को जिन्होंने छुपाया, देखिए जो मामला छिपाए सो छिपाए, लेकिन जब इसकी कॉपी हमारा पुलिस प्रशासन के पास मौजूद है और माननीय न्यायालय द्वारा ये दिया गया है कि इनको पकड़िए, गिरफ्तार करिए, तो वारंट इशू जब हो गया और भी नॉन अवेलेबल वारंट है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है, तो इनको जेल में रहना चाहिए कि मंत्री बन के घूमना चाहिए? मतलब नजरअंदाज किया गया प्रशासन के द्वारा। जो भी मामला आप समझिए। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन को मैं दिया, तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने लिख दिया। मैं ही नहीं दिया हूँ, मैं अखौरी ओंकारनाथ एक प्रत्याशी, मनोज कुमार जी त्रिपाठी दूसरे प्रत्याशी, धर्मेंद्र कुमार तीसरा प्रत्याशी, चौथा आपका जो है सो श्यामलेश नारायण पांचवा प्रत्याशी, पांच प्रत्याशी लिख करके कंप्लेन किए हैं निर्वाचन पदाधिकारी को। और ऑब्जर्वर साहब भी वहां पर बैठे हुए थे। क्या मांग की? ऑब्जर्वर साहब भी बैठे हुए थे। उनसे हमने कहा कि इनका नॉमिनेशन पेपर रद्द किया जाए। इन्होंने तथ्य छिपाया और तथ्य छिपा के शपथ दिया, उस पर FIR नया दर्ज किया जाए और जिस केस में ये वारंट है तुरंत उनको गिरफ्तार किया। और इसकी प्रति जो है मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पर्यवेक्षक और सभी लोगों को हमने दिया। को जवाब आया सर? उन्होंने ये कहा कि मैं नोटिस करके, नोटिस क्या, वारंट पर नोटिस क्या करना है? गिरफ्तारी होना चाहिए, नोटिस किस बात का? और नोटिस जिस पर वारंट है सबको आप पकड़ रहे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ये मामूली चीज़ है कि बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये आदमी ओथ लिए हुए है, वारंट रहने के बावजूद भी ये नीतीश के राज में और हमारा जो है महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पर एगो मामला झूठो चलाते हैं, आप बदनाम करते हैं। यही न्याय है, यही संविधान है? ये बहुत बड़ा पाप है। ये सर ये सुशासन की सरकार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। देख लीजिए आप सामने। एगो हमको पटना जाते हैं और मेयर डिप्टी मेयर के लड़ाई रहता है या विवाद रहता है या उनकी बात हम पार्टी का नहीं मानते हैं तो हमको गंदा केस में जेल भेज दिया जाता है, झूठा। जिस इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे साथ घूमते हैं, 15-15 दिन गया में रहते हैं माँ बहन, और वो यूपी बॉर्डर के आदमी को ला करके और झूठा केस करा दिया कि मोतिहारी से अपहरण करके और 3rd फ्लोर पर पकड़े गए। और 3rd फ्लोर का जब इंक्वायरी हुआ भाई जी तो वो ग्राउंड फ्लोर था, सारा झूठा। आप केस से कराएंगे, समझ गए? और जो आदमी निर्दोष है वो आदमी को फंसाया जाता है, और जो आदमी दोषी है, पिछला चुनाव में भी गया डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ से, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से यह वारंट भगोड़ा घोषित थे स्कॉन्डर, और आज आपके सामने ये वारंट निकला हुआ है। गए कि न्यायालय से देख लीजिए, मिला तारीख को वारंट इशू हुआ है? वारंट इशू हुआ है आपका 14/11/2019 को। 14/11/2019 जी हाँ, लिखा हुआ है। और ये आदमी वारंटी और स्कॉन्डर रहने के बाद ओथ लेते हैं, और ये सरकार में देखिए कोई आदमी झूठा सच्चा फंसा दिया गया साजिश तो वो मंत्री नहीं, ये नहीं, और यहाँ तो सब भगोड़ा और वारंटी मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं। और हम लोग को कहते हैं कि ये इस पर केस है, मुकदमा हुआ था तो अमित शाह जी पर भी हुआ था, वो भी भगोड़ा स्कॉन्डर घोषित थे और वो गृह मंत्री बने हुए। और वो प्रज्ञा भारती से लेके जितना उठा लीजिए सारे लोग पर, और आप पर तो 2000 आपने अब डिफीट करके दिया है, 1991 से आप पर मामला दर्ज है, आपने अब डिफीट करके दिया है। तो 1991, 9 और 20, 29 साल से आपका क्रिमिनल हिस्ट्री इस तरह से देखा जाए तो, और दूसरे पर अंगुली उठाते हैं। चलनी सूप को दूसेगा, ये हालात है आपका, जो सच्चाई है सामने। इसलिए मैं गया शहर में चुनाव लड़ने आया हूँ, इस पाप को मिटाने के लिए। 7 साल में 7 टर्म में जो सतमासु बनाया गया है, इसको गया के गया जी के परिवर्तन करने के लिए। इसलिए मुझे लगा कि आज आप सबों के सामने जो सच्चाई है इसका पर्दाफाश किया जाए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के महानगर जिला अध्यक्ष हैं,
हमारे साथ माले के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे साथ महिला सेल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय वरीय नेता हैं, हमारे सीपीएम के पारसनाथ सिंह हमारे माननीय सचिव महोदय हैं। और हम लोग ज्वाइंटली ये बात को पूरे सामूहिक तौर पर रखना चाहते हैं और जो सच्चाई हो सामने लाना चाहते हैं। जरा इन लोगों से भी इस पर ले लिया।